नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज एडिटोरिया में। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। तो बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को बिहार के पटना में प्रशांत किशोर अपने पार्टी जन स्वराज का लॉन्च किए। उसमें काफ़ी लगभग 5 से 10 लाख लोग आए थे उसमें, और लगातार बहुत सारे बुजुर्ग और युवा भी गए थे। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि अभी पार्टी जो ज्वाइन हुआ है वो पिछले लगभग 2.5-3 सालों से बिहार में लगातार काम कर रही है, क्योंकि वो पार्टी बनाना चाहती है। और बिहार के हर गांव और हर शहर तक प्रशांत किशोर पैदल यात्रा किया, और प्रशांत किशोर बिहार में सबसे बड़ा पार्टी बनाने का कोशिश कर रहा है। और उनके पीछे का ये मकसद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि प्रशांत किशोर का एक मकसद है कि बिहार को किसी तरह बनाना। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जिसका होगा वो होगा नीतीश कुमार का। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर बिहार में लगभग देखिए, नीतीश कुमार का जो है एनडीए, बीजेपी और ये तेजस्वी यादव का जो है आरजेडी, आप समझ सकते हैं ये 3 पार्टियां हैं। और 3 पार्टी के बाद चौथी पार्टी जो है बिहार में वो जन स्वराज का जो अभी पार्टी जो अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर को, तो बिहार में लगभग 4 पार्टी होगी, और 4 पार्टी और एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो लगभग प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में हर क्षेत्र से वो अपना पार्टी जो है उतारेंगे, हर क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतारेंगे और हर क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा के इलेक्शन में प्रशांत किशोर बहुत तगड़ी बाजी मारेंगे। और इसलिए बाजी मारेंगे क्योंकि अभी पार्टी नया नया है, और पार्टी का जो है लगातार उम्मीदवार भी नए नए होंगे। इसमें बहुत सारे भोजपुरी एक्टर भी जुड़ेंगे, सिंगर भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे इससे, क्योंकि अभी पार्टी नया है, इसका कोई छवि खराब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इससे सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में पार्टी लॉन्च करने से पहले नीतीश कुमार को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि नीतीश कुमार कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको करना क्या है। क्योंकि शराबबंदी कानून जो है, प्रशांत किशोर उसके मुद्दा उठा के इतना बड़ा झटका दे दिया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अभी तक समझ लीजिए उनका कोई बयान तक नहीं आ रहा है। लेकिन अभी पूरे लगभग 1 साल बचा हुआ है चुनाव के लिए, और अगला क्या होगा चुनाव में क्या नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार बता रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बिहार का सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो पलायन, और पलायन रोकने का प्रयास करेंगे। आप इस बात से कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।